चूज एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हमने चूज इसका यूज हमें डैशबोर्ड बनाने में भी आएगा और रिवर्स वी लुकअप में भी आएगा। देखिए हमने आपको इंटीमेट कर दिया है कि इसका यूज बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका यूज नहीं है अच्छा। चूज एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले आपसे इंडेक्स नंबर मांगता है। तो देखो 1 हमने लिख दिया, क्यों लिखा बाद में समझेंगे। फिर जैसे कॉमा लिखा तो वैल्यू 1 में हमने मान लो दिव्या लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने अभिषेक लिख दिया, फिर हमने मनीष लिख दिया, फिर हमने शबनम लिख दिया। इस तरीके से मैं कॉमा डालता जाऊंगा, ये हाईलाइटेड होते जाएंगे कि वैल्यू 4 भर दिया तो वैल्यू 5 दो, फिर हमने ब्रजेश डाला, फिर कॉमा किया तो फिर छठा, ये कभी नहीं खत्म होगा। आनंद डाला, फिर आ जाएगा एक, तो मैं क्या करूँगा बीच में बंद कर देता हूँ। तो ये कहता है कि इस चूज के अंदर जितनी भी वैल्यू आपने स्टोर करी है, 1 का मतलब है कि आप इस स्टोर्ड वैल्यू में से पहला वैल्यू चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे 1 को 2 कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं दूसरा वैल्यू चाहता हूँ। अगर हमने इसको 4 कर दिया या 5 कर दिया तो मैं 5वां वैल्यू चाहता हूँ। तो क्या कहता है चूज कि चूज के अंदर हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं और उसको हम उसके पोजीशन के हिसाब से रिट्रीव कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा मिलेगा आपको कि कल के डेट में मान लो 20 एम्प्लॉय हैं तो आप पोजीशन वाइज 1 एम्प्लॉय का पूरा रिपोर्ट देख सकते हो, दूसरे एम्प्लॉय का पूरा रिपोर्ट देख सकते हो, तीसरे एम्प्लॉय का पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा आगे चल के, लेकिन उस समय तक चूज रखना चाहिए आपको याद में। ट्रिम तो बहुत आसान फंक्शन है, आपको भी पता है कि ट्रिम का मतलब होता है अननेसेसरी स्पेस को हटा देना। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, माई नेम इज ब्रजेश आनंद। माई नेम इज ब्रजेश आनंद मेरा एक सेंटेंस है। एक्चुअली इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट कि इसमें अननेसेसरी स्पेस यूज किया गया है। सो व्हाट वी कैन डू इज ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि हमारे डेटा से हर एक अननेसेसरी स्पेस को निकाल देता है। अननेसेसरी स्पेस किसको बोलते हैं? 2 वर्ड के बीच में अगर एक स्पेस से ज़्यादा कोई स्पेस है वो अननेसेसरी है। सेंटेंस शुरू करने से पहले आपने कुछ डेटा में डाल दिया, वो अननेसेसरी स्पेस है। सेंटेंस ख़त्म हो चुका, फुल स्टॉप डाल चुके, तब भी पर आप स्पेस से रुक नहीं रहे हो, तो ये डेटा कुल मिला के कितना हैवी हो जाएगा इसकी लेंथ देख के पता चलेगा। कि देखिए माई नेम इज ब्रजेश आनंद जो है 46 कैरेक्टर का है, जबकि एक्चुअल में ये कितना ज़्यादा स्पेस था जो अननेसेसरी डाला हुआ था। देखिए 25 के जगह पे लगभग ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है। तो ट्रिम के जरिए हम अननेसेसरी स्पेस को हटाने का काम करते हैं। सेकेंड आता है आपका एन और टी। एन और टी का मतलब होता है नंबर एंड टेक्स्ट। सपोज हमारे पास कोई डेटा है जिसमें कुछ जगह पे नंबर है और कुछ जगह पे टेक्स्ट भी है, बीच बीच में 5 है, 7 है, बीच में 2 है, ऐसे करके है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो मिक्स वैल्यूज़ हैं, और बॉस का कहना है कि आप नंबर को अलग करो और टेक्स्ट को अलग करो, नंबर को अलग करो और टेक्स्ट इसमें जो है उसको अलग करो। तो देखिए कैसे आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करेंगे। टी फॉर टेक्स्ट होता है पूरे एक्सेल का सबसे छोटा फंक्शन, इसलिए भी आपको याद रहेगा, सिर्फ एक लेटर है टी। अगर वो टेक्स्ट है सेल में तो देखिए सेल में आ जाता, नहीं है तो ब्लैंक कर दिया। देखिए इसके जब जब जहाँ जहाँ पे आपको इसको टेक्स्ट मिला वो टेक्स्ट को सेग्रीगेट करके इधर ला दिया, ये तो छोड़ दिया। इसका उल्टा हो गया नंबर एन। अगर नंबर है तो ला देगा, लेकिन टेक्स्ट है तो उसको ब्लैंक नहीं करता है, वहाँ पे 0 बिठा के आगे बढ़ता है। ये समझना पड़ेगा। टेक्स्ट में या तो टेक्स्ट लाता है या तो ब्लैंक, नंबर में या तो नंबर लाता है नहीं तो 0 लाता है। तो ये टेक्स्ट और नंबर का जो कॉम्बिनेशन है
इस चीज़ों को हम एन और टी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल की वैल्यू को जोड़ देना। जैसे मेरे पास है ब्रजेश लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ है 1 2 3 एट द रेट लिखा हुआ है, और तीसरे में लिखा है gmail.com। मान लो तीन अलग अलग सेल में कोई वैल्यू है, उसको कंबाइन करने के लिए हम कॉनकैटिनेट का यूज कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट, देखो टेक्स्ट 1 मांग रहा है, कॉमा टेक्स्ट 2 मांग रहा है, कॉमा टेक्स्ट 3 मांग रहा है, इसको दे देंगे, हमारा ये कॉनकैटिनेट हो जाएगा। इस चीज़ को करने के लिए हम एंड सिंबल का भी यूज करके कर सकते हैं। एंड सिंबल कैसे? सिंपली आप क्या करोगे, इक्वल टू ब्रजेश एंड दिस कर देंगे, तो ये देखिए वही काम करता है एंड जो ये करता है। एक मज़ेदार फंक्शन है जो आपके लिस्ट में नहीं है, आज जोड़ देते हैं, उसका नाम है कॉनकेट। एक फंक्शन और है जिसका नाम है कॉनकेट। इस फंक्शन को आज हम लोग आपकी सीट में जोड़ रहे हैं, कहीं पे साइड में लास्ट में जोड़ देते हैं। ये कॉनकेट फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा समझना है कि कॉनकेट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, ये तो हमारा है, अभी हम लोग सीट पे जो काम कर रहे थे ये है हमारा। कॉनकेट को कॉपी कर लेते हैं और आपकी जो सीट है इस पर हमने एक ऐड कर दिया, एक फंक्शन और ऐड कर दिया। तो देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है एक्चुअली में। इस फाइल को मैं नाम भी दे देता हूँ कि कहीं गलती से भूल ना जाए। तो फाइल का सेव एज नेम दे रहा हूँ आज 9 मई एक्सेल फंक्शंस। ये भी एक कुछ फंक्शंस के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। एक होता है कॉनकेट। ध्यान से देखेंगे कि अगर हमें इस तीनों को कंबाइन करना है तो हमारे पास कॉनकैटिनेट नाम का फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कॉनकैटिनेट लगाते हुए मैं क्या करता हूँ, इस तीनों डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन का खेल है, तो ये कंबाइंड नहीं होता है, ब्रेक का ब्रेक ही रह जाता है। यानी कि आपको इस तरीके से ही कॉनकैटिनेट लगाना, एक एक सेल को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कॉनकैट यूज करो, और यहाँ पे अगर पूरी भी डेटा को सेलेक्ट करते हो तो कंबाइन करने का काम करता है, सेम टू सेम ऐसा। तो कॉनकैटिनेट कर लो, एंड कर लो और कॉनकैट कर लो, बट कॉनकैटिनेट से ज़्यादा अच्छा है कॉनकैट। आपको समझना पड़ेगा ये तीनों के फंक्शनैलिटी। अब आता है लेफ्ट राइट मिड। हमें लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हमने कर लिया है, बट टेस्ट के तौर पे मैं पूछ लेता हूँ। सो गजेंद्र सर आप ही बता दें, इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये तीन फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सर लेफ्ट बेसिकली किसी भी सेल्स के जो भी आपको आपकी सर आवाज जो है माइक से बहुत दूर है, माइक के पास आके। जी जी हाँ, अब सही है सर। जी जी अब ठीक है। सर लेफ्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी सेल में आपकी फिगर्स है तो आपने लेफ्ट से फिगर्स लेनी है, आप उसका काउंट लगा सकते हो कि 5 अप टू 5 फिगर्स मुझे लेफ्ट तक चाहिए, तो लेफ्ट को आपके फिगर्स लाके दे देगा। एग्जैक्टली हाँ। हाँ, राइट क्या करेगा सर, राइट से काउंट करेगा, आपको राइट में 1 फिगर चाहिए, 2 फिगर चाहिए, 4 फिगर चाहिए, 4 तक 4 फिगर चाहिए, तो जो भी आप उसको कमांड देंगे 4 5 सेल की जो भी राइट की 5 फिगर्स उठा के आपको दे देगा। सर मिड में क्या करेगा, मिड में बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी फिगर से स्टार्ट करना और कितनी फिगर्स में। से स्टार्ट कोई फिगर्स लिखी पूरी सेकंड फिगर से, नेक्स्ट 3 फिगर्स जो नहीं है तो आपको 2 -2, 3 करना पड़ेगा।
काउंट करके 3 फिगर्स को आपको उठा के देगा। एग्जैक्टली। तो लेफ्ट राइट और मिड के बारे में देखिए, ये जो आपको मैंने खुद एक्सप्लेन किया या जो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और जब तक हमारा बेसिक नहीं क्लियर रहेगा हम एडवांस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास फुल नेम का हमारे पास 10,000 डेटा है और किसी ने बोल दिया है कि इसको टाइटल नेम और सरनेम में कन्वर्ट करो, मतलब इसको अलग करो, और उसमें स्टार लगा के बोल दिया है कि ना तो आपको फ्लैश फिल यूज करना है और ना ही टेक्स्ट टू कॉलम। एक तो पहली बात बता देता हूँ कि ये दोनों टॉपिक हमने पहले करवाए थे बेसिक में, अगर याद होता तो शायद आप बता देते कि सर इस चीज़ के लिए टेक्स्ट टू कॉलम या फ्लैश फिल कर लो। यहाँ पहले ही स्टार लग गया कि इन दोनों चीज़ को यूज नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प से आपको टाइटल, नेम और सरनेम अलग करने हैं। तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। आप एक बार लेफ्ट लगाओगे, दूसरा बार लगाओगे, किसी का नाम 8 लेटर का है, किसी का 5 का है, किसी का 4 का है, किसी का सरनेम 5 का है तो किसी का 6 है, किसी का टाइटल 2 का है तो 4 का है तो 3 का है। ऐसे में आपको फ्लैश फिल एक रेस्ट्रिक्शंस जैसे ही मैंने आपको लगा दिया कि आप इन सब का यूज नहीं कर सकते हो, तब तो आप फ्लैश फिल से भी नहीं कर सकते हो और टेक्स्ट टू कॉलम से नहीं, तब आपको फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। और फॉर्मूले, डायनेमिक फॉर्मूले बनाने के लिए हमें फंक्शंस क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये सब काम कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला के बारे में हमने बताया था कि फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि सीधे लेफ्ट, सीधे राइट, सीधे मिड से तो क्या होगा आपको भी पता है। अगर आपने मान लो कि राइट फंक्शन लगा भी दिया, एक में 5 लगा दी, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सबका सरनेम 5 ही लेटर का होगा। तो आपको यहीं पे डिफरेंस दिखने लगेगा, पांडे का पी छूट गया और ठाकुर का टी छूट गया। कोई कोई 5 का मिल जाएगा तो मिल भी जाएगा, छेत्री का सी छूट गया। तो ये तो भाई नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। और हमें बनाना है फॉर्मूले से। तो जब कंपनीज के अंदर आपको फॉर्मूले का यूज का बात होता है तो सबसे पहले हमें बेसिक फंक्शन क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो लेफ्ट क्लियर होना चाहिए, राइट क्लियर होना चाहिए, मिड क्लियर होना चाहिए, तब जाके कुछ सोच पाओगे। सोचना ये होता है कि हम फर्स्ट स्पेस को फाइंड करते हैं। ध्यान देंगे, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्पेस को फाइंड करेंगे। कुछ नहीं होता, एक फाइंड नाम का फंक्शन है, कहता है कि क्या फाइंड करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि स्पेस को फाइंड करो। कहाँ, तो मैंने बोला इस नाम में। तो इसका क्या काम होगा कि पूरे डेटा में से आपके देखिए, पूरे डेटा के अंदर फर्स्ट स्पेस को ये निकाल के दे दिया। मान लो अगर हमने बता दिया कि फाइंड ये करता है, यानी कि आपको फाइंड नाम का फंक्शन भी सीखना पड़ेगा। और लेफ्ट राइट मिड तो पढ़ चुके हो, लेकिन लेफ्ट राइट मिड पढ़ चुके हो और फाइंड बता दिया तो आपका टाइटल निकल गया। सोचो कैसे, लेफ्ट लगाएंगे, दिस कॉमा 2 अगर डायरेक्ट डालोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि सब में से वो लेफ्ट से 2 उठा लेगा, चाहे मिस हो या इंजीनियर हो या श्री हो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक का यूज करेंगे, यानी आगे एडवांस में क्या करेंगे कि मैं बोलूँगा कि 2 मत लो, मैं बोलूँगा जो स्पेस है ना उसमें से 1 कम लो, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो जिसका जिसका देखो, मान लो 5 है इस पर, तो 5 माइनस 1 मतलब ऑटोमेटिकली 4 ले लिया होगा, 6 माइनस 1 मतलब ऑटोमेटिकली 5 ले लिया होगा। तो इस तरह से आप क्या करते हो, डेटा को ठीक करते हो। हमने यहाँ पे मिसेस बना दिया, देखिए ऑटोमेटिकली 4 में से ये 3 उठा लिया। अब ऐसे डायनेमिक, जैसे हमने टाइटल को डायनेमिक किया, वैसे हमें सरनेम को डायनेमिक करना पड़ेगा, वैसे हमें नेम को डायनेमिक करना पड़ेगा। अब जिस समय मैं इस डेप्थ पे जाऊंगा और उस समय आपको लेफ्ट राइट मिड भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा कि अगर आप ओवरऑल 2 आवर्स देते हो मेरी ट्रेनिंग के अलावा,
जो देना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो 4 से आप 8 घंटे भी दे सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल हाई लेवल पे, अच्छे लेवल पे सीखें, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि 1 घंटे की क्लास ले लिया और कभी 5 मिनट कभी खोल के देख लिया हो जाएंगे। एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बेसिक क्लियर हो जाएगी आपकी। मिनिमम 1.5-2 घंटे आपको मेरी क्लास के बाद और चाहिए। तो एक स्ट्रेटजी ये बोलता हूँ कि अगर आप दे भी रहे हो टाइम, तभी पर कैसे देना है कि 2 घंटे में से 1 घंटे आपको देना है करेंट चैप्टर के ऊपर, सीपी करेंट चैप्टर पे, और 1 घंटे आपको देना है आपको प्रीवियस चैप्टर पे, करेंट टॉपिक पे और प्रीवियस टॉपिक पे। तो इस तरीके से आपको अगर बैलेंस बना के चलोगे तो कभी पुरानी चीज़ें, हल्की हल्की चीज़ें नहीं भूलोगे, क्योंकि हल्की हल्की चीज़ें मिला के ही बड़ी बनती है। अब जैसे मैं ये दिखाऊं कि एक फंक्शन, तो आपने फाइंड भी तो सीख लिया अभी, कि फाइंड कहता है कि आप किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी नंबर को ढूंढना चाहते हो। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ ए को, कहाँ, तो इसमें, तो इसको लेफ्ट की साइड से ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही मिलेगा उस, ये 6 बताता है, तो ये नहीं कहता है फाइंड, ये नहीं कहता है कि 6 बार ए है, ये बताता है कि लेफ्ट की तरफ से छठे पोजीशन पे ए है। वही तो बता रहा है कि स्पेस क्या करता है, लेफ्ट की तरफ से तीसरे नंबर पे स्पेस है। तो हमें क्या करना होगा कि मेरे को एक और स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको सेकेंड स्पेस बोलते हैं। यानी जब तक आपको पहला स्पेस नहीं पता होगा, तब तक आप दूसरा स्पेस निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम आप दूसरा स्पेस निकालते हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं दूसरा। फाइंड करेंगे, स्पेस को ही फाइंड करेंगे, कहाँ, इतना। अगर इतने पे क्लोज करते हो, इसका मतलब ये पहला स्पेस निकाल के देगा। मैं बोलूँगा भाई पहला स्पेस तो मेरे पास है ही, आपको दूसरा निकालना है, तो ये बोलेगा कि दूसरा के लिए आप पहले स्पेस, देखो यहाँ पे होता है स्टार्ट नंबर, मैंने बोला पहला स्पेस मेरा तीसरे पे था, आप एक बाद से ढूंढना शुरू करो, चौथे से, यानी कि बी से ढूंढना शुरू करेगा। तो देखिए इसका सेकेंड स्पेस निकल आएगा। अब आप देखोगे कि डायनेमिकली चेक करोगे तो पहला स्पेस इसमें तीसरे पे है, तो दूसरा 9th पे है। पहला स्पेस अगर खुशी निबंध में चौथे पे है, तो दूसरा 11th पे है। तो जब तक पहला नहीं निकलेगा तो दूसरा नहीं निकलेगा, और पहला दूसरा दोनों निकालने के लिए हमें फाइंड चाहिए। यानी लेफ्ट ही है आपके पास, राइट है, तो क्या कर लोगे अगर आपको फाइंड का नहीं पता है। लेकिन एक और हमने पढ़ा था जिसका नाम था लेन, तो हम लेन तो जानते हैं खूब इजीली, कि लेन भी मैं निकाल के रख लेता हूँ। मैं अभी मान लो कि मेरे को कुछ खाना बनाना है, तो उसके लिए मैं अभी सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं कुछ सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, और हमारा बस यही 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी लेफ्ट राइट मिड। तो लेफ्ट सबको समझ में आया कैसे हुआ। लेफ्ट से ये जो टाइटल, हमने सब टाइटल को डायनेमिक निकाल लिया, ये सबको पता चला, सबने मैम आपको पता चला, गजेंद्र सर, मनीष सर? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमारा चैलेंज है कि इसके सरनेम को कैसे निकाला जाए। तो देखिए कितना छोटा सा लॉजिक है कि सरनेम के लिए तुम राइट ही लगाओगे, तो लगा लेते हैं, ठीक है जी। फिर पूछता है कितना कैरेक्टर, अब कितना कैरेक्टर, फिर मैनुअल पे आके गिनोगे तो 1 2 3 4, अगले में 1 2 3 4 5। मैं बोलूँगा नहीं, आपको क्या कर रहा है कि इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें से माइनस कर लेना है सेकेंड स्पेस। देखिए 16 में से 11 गया तो 5 बचा, तो 5 ही तो है, और 15 में से 9 गया तो 6 तो बचा ठाकुर का। देखिए किसी का भी आप ले सकते हो, मोदी का देखिए 4 बचेगा, 19 में से 15 गया तो 4 बचा, तो हो तो गया, यही तो चाहिए था हमें। अब डायनेमिकली आपका हो गया, का टाइटल निकल चुका, टाइटल डायनेमिक कर दिया आपने, बट क्या ऐसे डायनेमिक थोड़ी ना हो गया। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता कि फर्स्ट स्पेस निकालना है, सेकेंड स्पेस निकालना है, लेंथ निकालना है, लेंथ टोटल लेंथ में से सेकेंड स्पेस को माइनस करते हो, तो यही तो बचता है, क्या बचता है, नाम बचता है। तो सबको सरनेम समझ में आ गया कि ऐसे निकला है।
किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अब हम फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिए हैं, बेसिक पार्ट खत्म हो गया, अब आपके कंसंट्रेशन और आपकी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सर लेफ्ट वाला तो सबको समझ में आ गया, आप लोगों ने बहुत क्लियरली बोला। ये लास्ट वाला समझ में आया ये कैसे काम किया? रिएक्शन चाहिए होगा, रिएक्शन चाहिए होगा। आप यस सबको सर। क्लियर पता चला यस कि ये सर। कैसे काम किया? यस अब सर। क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 5000 डेटा दे दे या 5 लाख डेटा दे दे? फंक्शन तो एक ही लगाना है, डबल क्लिक करेंगे आंसर आ जाएगा। अब आती है मिड की बारी, बीच की बारी। देखो दोनों स्पेस के बीच में ही तो मेरा नाम होगा, तो मैं कहूँगा कि तुम मिड लगाओ। ध्यान से देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि ये टेक्स्ट है हमारा। आपसे पूछा जाता था स्टार्टिंग नंबर, तो आप गिनते थे 1 2 3 4। अब 4 क्यों गिनोगे? आप बोलोगे कि पहले स्पेस के बाद जो नंबर होगा वही हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। लॉजिक समझ में आया स्टार्टिंग पोजीशन? अब आता है कि कितना कैरेक्टर, तो मैंने बोला कि जी। दूसरे स्पेस माइनस पहला स्पेस कर लो, यही दोनों के बीच में मेरे वर्ड्स होंगे, बस हो गया, ये भी डायनेमिक हो गया। बट इस चीज़ को जब तक कोई सामने से नहीं समझेगा तब तक ये बहुत कठिन है, अदरवाइज देखो कुछ है नहीं। अब इंटरव्यू में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 7 से 10 लाख के पैकेज पे जा रहे हो और वहाँ एक्सेल के भी सवाल पूछे जाएंगे, तो कभी आपसे ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। वहाँ तो ये बोलेगा कि सर दिस इज़ द डेटा एंड यू डोंट हैव टू यूज फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम, you have to create a formula and just find out the title, name and surname। ऐसे सर इसमें हम वैसे नहीं कर सकते, मिड और सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, तब नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? डायनेमिक कैसे करेंगे? चलिए करके इक्वल टू मिड, करके देखते हैं, एक ही करके देखते हैं। इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन करके सर वो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कर लेंगे, कॉमा सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस। लेकिन ये स्टार्टिंग नंबर थोड़ी ना हुआ, ये तो एरर आ जाएगा। यहाँ तो 2 पैरामीटर होता है ना, कहाँ से स्टार्ट करना और कितना कैरेक्टर। कहाँ से स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला कि पहले स्पेस के बाद से स्टार्ट करो, तो पहले स्पेस का बाद मतलब मैनुअल करते तो 1 2 3 4 बोलते। देखिए मिस वाले केस में 1 2 3 4 5 6 बोलते। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि पहले स्पेस के बाद 1, तो ये 6 नंबर से स्टार्ट कर रहा होगा। फिर बोला कितना, तो मैंने बोला कि दोनों स्पेस के बीच में, तो सेकेंड स्पेस माइनस पहला स्पेस के बीच में ही तो हमारा नाम होगा, तो आ गया आंसर। आंसर तो आ गया, बट एक माइनस और कर लेना चाहिए 1। अब बोलोगे सर एक तो ऐसे माइनस माइनस इतना कर लो, ये 1 क्यों? ये और एक माइनस हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए 11 माइनस 3 8 होता है, लेकिन ब्रजेश तो 7 ही कैरेक्टर का है। ये जो आंसर दे रहा है ना, ये ब्रजेश स्पेस दे रहा है, समझ रहे? तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे -1 करोगे। देखो ये बारीकी समझेंगे तभी आप डेटा एनालिटिक्स यानी एक्सेल की वो पार्ट जो डैशबोर्ड वगैरह दिखाया उस पार्ट तक, मतलब एक होता है सीखना, एक होता है कि किसी को आप सिखा सकते हो उस लेवल का नॉलेज। तो ये एक छोटे छोटे पार्ट्स पे समझना पड़ेगा कि देखिए जितने देर में हम 10 फंक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करने में हमारा 15-20 मिनट निकल गया। लेकिन हमें ये नंबर नहीं गिनाने की सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक पहुँचना है। इस ट्रेनिंग का जो मकसद है हम लोगों का, इस जगह पे पहुंचना। इसके लिए जितनी तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी, जितने फॉर्मूले चाहिए, जितनी रिपीट क्लास चाहिए, सब मिलेगा, बट साथ में प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने बताया। अब आइए कि जिसको एटलीस्ट हमने टारगेट किया वो तो पूरा करें। तो नीचे का पूरा हो गया, ऊपर का भी पूरा हो गया, और ये सब बहुत आसान फंक्शन है। इसको मैं कट कर रहा हूँ और नीचे लेके चल रहा हूँ। ऑड इवन, अगर कोई वैल्यू है आपके पास, मान लो कि वैल्यू मतलब ऑड में भी हो सकता है, इवन में भी हो सकता है। अगर कोई वैल्यू है आपके पास, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी ऑड है, ध्यान देंगे, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी ऑड है
तो ये क्या करता है, उस वैल्यू को पिक कर लेता है। ये ट्रू फॉल्स नहीं है, देखिए गलतफहमी में मत रहिएगा, ट्रू फॉल्स नहीं देता है ये। अगर ये वैल्यू ऑड है तो वही वैल्यू देगा, अगर वो ऑड नहीं है तो उसको ऑड बना देता है +1 करके। सो ऑड ऑलवेज कन्वर्ट any value, any even value to odd, and if they are already odd तो you will get the same value। ये है सेम कॉन्सेप्ट इवन का होता है। ये इज इवन नहीं है, इवन कहता है कि अगर ये इवन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इमीडिएटली एक नंबर जोड़ेगा और उसको इवन बना देगा। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या ऑड होता है क्या इवन होता है। दो के टेबल में जो आता है वो इवन होता है, तो जो नहीं आता है वो ऑड होता है, चाहे वो 1000 करोड़ का लिस्ट बना लो, टेबल बना लो, तो ये है। या 2 से पूरे पूरे कटने वाले इवन होते हैं, जो से 2 से कटने के बाद शेष रह जाता है वो इवन होता है। तो ये ऑड इवन भी हमारा क्लियर हो गया। इस 4 फंक्शन का यूज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कैप्चा बनाने में भी करेंगे, बट पहले इसको समझ तो लें कि कैरेक्टर कोड क्या होता है। एक्चुअली किसी भी अगर लैंग्वेज की बात होती है ना, तो हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए एक अपने कुछ कैरेक्टर्स आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए 26 लेटर है, आई एम नॉट श्योर, बट हिंदी सीखने के लिए 52 कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, और शायद उर्दू के लिए भी शायद, आई एम नॉट श्योर, 52 कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सिर्फ 2 कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, 1 और 0। इसको बाइनरी बोलते हैं। आप लोग को पता है कि बाइनरी सिर्फ 2 कैरेक्टर से ही पूरा कंप्यूटर चलता है। लेकिन इतना कहानी ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो वही चीज़ को आप समझोगे कि अगर हमने कोई कैरेक्टर लिखा है तो टोटल 255 कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं उस 0 और 1 को कन्वर्ट करने के लिए। और इस कैरेक्टर को एक नाम भी दिया गया है जिसको हम ASCII एस्काई कोड के नाम से जानते हैं, एस्की कोड या स्काई कोड के नाम से इसको जानते हैं। 255 की संख्या में होता है। इसकी टेबल भी दिखा देंगे। तो कोई भी कैरेक्टर अगर डालते हो आप, तो उस कैरेक्टर का क्या कोड है, यानी कि ये 1 से लेके जो 255 तक है, 1 to 255 तक का है, वो कहाँ स्टैंड करता है। जैसे मैंने ए डाला स्मॉल में, ये 97 में स्टैंड करता है आउट ऑफ 1 to 255। कोड लिखेंगे तो ये क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप बोलते हो कि सर कैपिटल ए लिखेंगे तो क्या होगा, इसको 65 में कन्वर्ट करता है। कोड लिखेंगे और हम इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे तो इसकी कोड दिखा देगा। अगर आपको कोड पता है, कैरेक्टर पता है, तो कोड निकाल सकते हो। अगर कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो। इक्वल टू कैरेक्टर एक फंक्शन है कि किसी नंबर के बारे में ये बताएगा कि इसका कैरेक्टर क्या है। इक्वल टू कोड डालेंगे तो इसका उल्टा निकल आता है कि भाई 65 कोड का मतलब होता है कि कैरेक्टर निकालना था हमें इस कोड का, तो क्या हो गया, हमें ए निकल गया। यानी कोड पता है तो कैरेक्टर निकाल सकते हो, कैरेक्टर पता है तो कोड। ये दोनों तो समझ में आ गया। अब इसका यूज रियल टाइम में कैसे होगा उस पर भी आएंगे। अब क्या होता है कि आपने अगर कंप्यूटर को ए दिया है इनपुट, तो सबसे पहले स्काई कोड क्या करता है, इसको कोड में कन्वर्ट कर लेता है। कोड में कन्वर्ट करने के बाद इस कोड को बाइनरी में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ डैश टू बिन फंक्शन। एक फंक्शन है, तीसरा फंक्शन, ये 2 फंक्शन आप यूज कर चुके हो। तीसरा फंक्शन क्या करता है, इस वैल्यू को बाइनरी यानी हर चीज़ को बाइनरी में तोड़ेगा। तो डैश टू बिन एक फंक्शन है जो इसको बाइनरी में तोड़ देगा, किसी भी फंक्शन को, कि बाइनरी उसका क्या होता है। अब क्या है कि आप ए दबाए हो इस चीज़ को, अब जाके कंप्यूटर समझा। बट ए दबाओगे स्क्रीन पे ए दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे एक और फंक्शन काम करता है जो बाइनरी को वापस हमें कोड में कन्वर्ट करके देगा, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करके देगा। तब बनेगा बिन और 2 डैश,
तो ये क्या कर देगा, फिर ये रिवर्स करके इस पे दे रहा है। अब जब यहाँ आ गए तब आपके स्क्रीन पर ये कैरेक्टर वाला फंक्शन अब जाके काम करता है। ये देखो कैरेक्टर ऑफ दिस, यानी ये जो कैरेक्टर ए दबाए थे, ये आपने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया था यहाँ पे ए दबाने में, इतना काम आपका सीपीयू करता है और ये मॉनिटर आपको दिखाता है। ये काम होता है हमारे प्रोसेसर का। ए अगर आपने कैपिटल डाला, उसको कन्वर्ट करना कोड में, फिर कोड को कन्वर्ट करना बाइनरी में, बाइनरी को कन्वर्ट करना डेसिमल में, फिर उस कोड को कन्वर्ट करना करें। ये जो बीच का स्टेप है ये हमारा सीपीयू करता है। ये कीबोर्ड से आप करते हो, ये मॉनिटर पे दिखता है। ये बीच का कहानी अंदर में चलता है, बट इसके डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाना है। इतना तो समझ गए कि कैरेक्टर पता है तो कोड निकल जाएगा, कोड पता है तो कैरेक्टर निकल जाता है। डेसिमल में वैल्यू है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी में है तो डेसिमल में होता है, घुमा फिरा के वही चीज़ें आगे पीछे करते हैं। हाँ, एक चीज़ सीख सकते हैं कि ये 255 का लिस्ट क्या है, 255 का लिस्ट क्या है। तो याद होगा कि पहला दिन हमने आपको सीरीज बनाना सिखाया था, तो फील्ड में जाके सीरीज बना लो, थोड़ा टाइम बच जाएगा कि 255 के जगह पे 260 का सीरीज बना लो। अगर हम इसको कोड मानते हैं तो इस सब का कैरेक्टर आपको निकल जाएगा। तो एक टेबल बन गया CHAR करके, ये पूरे 255 में कौन कौन से ये जानने और अनजाना सारे कोड्स यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यही कुछ चीज़ें आपको याद रखना, जैसे कैपिटल A 65 से शुरू होकर 90 तक होता है, स्मॉल a 97 से 122 तक होता है। अगर हम बीच का बात करेंगे तो देखिए जो सिंबल यूज होता है 33 से शुरू होता है, 33 से सिंबल शुरू होता है और ये आपके 47 पे ख़त्म होता है। फिर देखोगे कि 32 जो है ये ब्लैंक के लिए होता है, बट ये सब भी ब्लैंक आपको दिख रहा है, बट ब्लैंक नहीं होता है। तो क्या होता है, इसकी R&D करने में आपको 10 क्लास लग जाएगा। तो इसके R&D में नहीं फंसना है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाते हो तब आपको ये सब चीज़ भी क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको तो ये सब भी नहीं जानना है, बस खाली इजी था बता दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल गया कि जब हमने डे 1 पे रैंड बिटवीन फंक्शन पढ़ाया था, याद होगा, तो हमने बताया था कि OTP इससे जनरेट होता है, अगर याद हो तो। लेकिन उस दिन ये भी बोला था कि कैप्चा भी बन सकता है। अब कैप्चा जो है, कैप्चा मतलब होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि A6 7 कुछ लिखा रहेगा इस तरह से नंबर, ये हुआ कैप्चा, टेढ़ा मेरा कुछ लिखा है। तो कैप्चा क्रिएशन के लिए हमें इस फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? अगर हमें आपसे पूछा गया है कि इस डेटा में क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या मैं रैंड बिटवीन से 100 से लेके 200 के बीच में डेटा बना सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल, रैंड का तो कितनी बार यूज़ किया, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछा, क्या A to Z के बीच में रैंडम टेक्स्ट का रेंज बना सकते हैं? तो हमें नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। रैंड बिटवीन, अगर आपने A डाल दिया कैपिटल में, कॉमा Z डाल दिया, तो अगर ये गलतफहमी पाल रखी हो तो सामने आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये कोड का आइडिया है तो आप बना सकते हो। कैसे? आप करना रैंड बिटवीन 65 से हमारा कैपिटल A स्टार्ट होता है और 90 पे ख़त्म होता है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हमारा इसी बीच में आएगा। मैं बोलूँगा कि मेरे को वैल्यू मत दिखाओ, मेरे को इसका कैरेक्टर दिखा दो, तो यहाँ पे लगा देंगे आगे कैरेक्टर। तो जो सवाल हमने पूछा था उसका आंसर अब आने लगा कि यस, हम रेंडमली A to Z का भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे OTP जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, रेंडमली नंबर्स जनरेट हो सकते हैं, उसी तरह से रेंडमली टेक्स्ट जनरेट हो सकता है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। थोड़े रिएक्शन देते रहेंगे क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एनर्जी झोंकना पड़ता है बोलने के लिए। फिजिकल क्लास थोड़ा आसान होता है हमारे लिए,
क्योंकि सामने सबका फेस पढ़ सकता हूँ, एक्सप्रेशन देख सकता हूँ। अब क्या होता है कि मेरे बोलने के बाद सिर्फ येस नो ही बचता है, जिससे हम जज कर पाते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कि लेकिन अभी कैप्चा बनाने जा रहे हैं। देखिए कैप्चा कितना आसान है। मैं क्या करूँगा, ये इक्वल टू को छोड़ के इतने फंक्शन को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और एंड मतलब जोड़ना होता है। तो मैं एंड करके 2 या 3 लेटर का, जितने लेटर का कैप्चा बनाना उतनी बार हमने एंड 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 करके जोड़ दिया। यहाँ पे गलती से एन नहीं डाला, ये रहा, ये देखिए। तो ये देखिए आपके सामने 4 डिजिट का कैप्चा बन गया, जैसे BSIZ WVVNC XU, ये कैप्चा सारे लगभग यूनिक कैप्चा बनता है जब कैप्चा बनता है। अब कॉम्प्लेक्स कैप्चा अगर आपको बनाना है, कॉम्प्लेक्स कैप्चा, यहाँ तक समझ में आ गया, तभी आप कॉम्प्लेक्स कैप्चा बना सकते हैं। ये कैप्चा बनाना समझ आएगा कि मैंने इतने फंक्शन को जोड़ दिया, बार 4 बार हमने कॉन्केटनेट कर दिया, तो हर बार वो एक एक लेटर दे देता है और हमें एक कैप्चा नजर आता है। अब बोलते हैं कि इसको और कॉम्प्लिकेटेड सर बना दो, तब मेरे को कोड की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि 65 से लेके कैपिटल वाला होता है 90। हाँ, तो 97 से लेके 122 तक स्मॉल का होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करूँगा, किसी में जाके इसके कोड को चेंज कर दूंगा। 65 के जगह पे मैं बोल दूंगा तुम 97 से शुरू करो और 122 तक ले चलो। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि कैपिटल के साथ साथ अब इसमें स्मॉल भी डेटा यानी स्मॉल भी आ रहा है। अब आप चाहते हो कि कैपिटल स्मॉल तो हो गया, कुछ सिंबल भी आ जाए। तो मैंने अभी बताया था कि सिंबल 33 से शुरू होता है, 33 से देखिए शुरू होता है और ये 47 पे क्लोज होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक में जाके यहाँ पे डाल दूंगा 33। देखो समझने के बाद बहुत आसान लगने लगेगा, 47। अब क्या हुआ, कैप्चा और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब लास्ट बच गया कि सर इसमें थोड़े नंबर भी डाल दो। तो नंबर के लिए भी लिस्ट देख लो कि हमारी 48 से शुरू होती है और 57 पे ख़त्म होता है। तो मैं एक आखिरी में जाके लिख दूंगा, इसको कोड चेंज कर दूंगा, 48 से लेके 56, 56, बस 56 लिखा। और ऐसा यूनिक कैप्चा बनेगा कि कोई भी जितने भी आप हैकर्स वगैरह होता है ना, कोई भी आपके कैप्चा को तोड़ नहीं पाएगा। कभी सोचा है अपने कैप्चा किस लिए यूज होता है? कि आपकी साइट्स पे कोई हैकर्स वगैरह जल्दी अटैक ना कर पाए, साइबर अटैक वगैरह होता है, उस सब से बचाता है ये कैप्चा। OTP जिस तरह से आपको रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स करने में बचाता है, तो कैप्चा नॉर्मली रॉन्ग ट्रांजेक्शन भी में भी बचाता है और आपके साइट्स को भी बचाता है हैकर्स वगैरह से। 2-2.5 साल पहले 2-2.5 साल पहले अफगानिस्तान का कोई बंदा मेरा साइट को हैक कर लिया था एनालिटिकल एडू पॉइंट को। तो इस बार हमने कैप्चा लगवा दिया है उसमें, IT सिक्योरिटी हार्ड कर दी है। क्योंकि अब सोचो ना कि हमारा स्टूडेंट रोज हमारा वेबसाइट देखता है, पता नहीं वो हैकर कौन था, किस लेवल का था, बट उसकी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखा था उस टाइम में। साइबर क्राइम वाले को दिया भी था उसका पूरा डिटेल कि ये ऐसे ऐसे है। तो ये होता है। तो हमने जितने टारगेट किए तो 16 के 16 फंक्शन भी कर लिया। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखा कि आप जिसको लेफ्ट राइट मिड ही खाली समझ रहे हो, सिर्फ उससे नहीं काम चलेगा, हमें फाइंड भी करना होगा, फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस, लेन, ये सब कुछ मिला के एक आंसर करेगा। और ऐसे लोगों को 40,000 और 50,000 और 70,000 भी सैलरी मिलती है, और एक खाली जो लेफ्ट राइट मिड में ही फंसा है उसको तो 12-15,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप अपनी स्किल को जब तक इस लेवल पे नहीं लाओगे, जब मिक्सिंग शुरू नहीं कर देंगे तब तक, इसलिए थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। दिस इज़ राइट टाइम जब आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, हर क्वायरीज़ को आप मेरे साथ डील कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो ये आज की पूरी कहानी यहाँ तक है। ये सीट मैं शेयर कर रहा हूँ और साथ में आपको इसकी वीडियो